सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि अब तो बारिश का मौसम भी बहुत जल्दी आ गया। इसका मतलब ये था कि मैंने बिल्कुल मौसम में हो रहे अनियमित बदलाव के कारण खाने का सामान जल्दी खराब हो रहा है। फिलहाल पढ़ने की गुंजाइश है। मौसम में नियमित रूप से बदलाव आने की जरूरत है, जैसे कि मेरी दुनिया। बीच के रिश्ते का अंदाजा लगा लिया है। मैं उन जगहों का पता लगाऊंगी जहाँ पर चारों मौसम सही वक्त पर दस्तक। नवाब साहब, क्या आप हमें फिर से छोड़कर जा रहे हैं? ये लीजिए हमारी मेहनत का फल। शुक्रिया। ये तो मुझे वसूली दादा समझ रहे हैं। हम तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हैं। ये लो तुम्हारा बोनस। कहीं सपना तो नहीं देखा? केले की लत लग गई है। आज के लेक्चर के लिए अर्जी देनी होगी क्या? मैंने पहले ही इजाजत। आपके लिए तो हमेशा वक्त है। दरअसल मुझे आपसे एक खास गुजारिश करनी है कुजुनो सर। मुझे आपके मरहम की स्टूडेंट्स जख्मी होकर क्लास आएंगे। हाँ जरूर, मैं शीशियाँ दे दूंगा। बहुत खूब। मैंने आपके मरहम को आजमाया। भी सामान है, कभी दुकान पर आइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। न लगे। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप चाहे तो जाकर जरूरी दस लगते हैं। ये एक स्टूडेंट की आपके लेक्चर लेने की अर्जी है। शुक्रिया। इसमें तो 3 दोनों भी आएंगे। हाँ? आज क्लास में 3 नए स्टूडेंट्स। मैं बीमार थी इसलिए कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाई। जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हो सकता है आपको परेशान करूं, पर आपसे धरती की वजह से मैं आत्माओं से सुरक्षित रहती हूं। मैं हूँ क्यों न लूंगी। मैं शारीरिक युद्ध में माहिर हूँ। सबसे पीछे या बीच में रहकर लड़ना पसंद है मुझे। हालात के हिसाब से तत्व में माहिर हूँ। ये लड़की एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। और हाँ जरूर सर। यहाँ हो क्या रहा है? ये वो नहीं है जिन्हें मैं जानता हूँ। ये सबको बेवकूफ बन लग रहा। इन्हें अपनी सुंदरता और अमीरी पर घमंड है। ये बहुत बदतमीज और बदमाश भी है। क्या? पर इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगा। तीनों नए स्टूडेंट्स यही रुकेंगे, बाकी मेरे साथ आओ। मैं जिस जीव को बुलाने वाला हूँ तुम धुलाई होगी। लगता नहीं मैं अगली क्लास ले पाऊंगा। मुझे उन तीनों लड़कियों के सामने खुद की बेइज्जती नहीं करानी है। बताएंगे कि ये कितना ताकतवर है? नहीं, बस ये बताऊंगा कि ये है मेरे दोस्त ब्लू लिजर्ड। शुरू करो, ऐसे लड़ो जैसे ये आखिरी लड़ाई हो। ये मंत्र जिंदगी में बहुत काम आएगा। मैं तुम्हारी गलतियों को देखकर तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा ताकि तुम उन्हें सुधार सको। तो ध्यान देना। और अगर तुमने बहुत ताकतवर है। शुरू हो जाओ। हे महाशक्तिशाली। क्या? बेकार, इससे बात नहीं बनेगी। उप्स। शीफू, अपनी तीव्रता पर ध्यान दो और जल्दी वार किया करो। मेल में दम नहीं है। जरूरी बात यह है कि तुम वार करने पर इतना जोर देती हो कि तीर सही तरीके से छूटता नहीं। हम ये एक कभी ना भूलने वाली हार साबित होने वाली है। बाद में अफसोस मनाने से अच्छा है कि अभी से हार मान लो। शादी के तेरे साथ पूरी तरह बह जाने दे। अबे लिया, मेरे दुश्मन को भेज दो। आज के लिए इतना काफी होगा। अपनी कमजोरियों पर तुम सबको मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। आखिर वो लिजर्ड में क्या था? मेरी रिपोर्ट की शुरुआत और ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोया करते। हाँ हाँ बस हो गया। मिस्टर कुजुनोहा ऐसी मुश्किलों से सामना नहीं कराएंगे जिन्हें आ रहा है। ये सच है कि वो बहुत सख्त है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें तुम लोगों से उम्मीद है। मुझे इस मामले में तुम लोगों से बहुत जलन का है, जो मिस्टर कुजुनोवा ने मुझसे कोई उम्मीद रखी हो, इसलिए। अजीब है। तो फिर क्या तुम दोनों के साथ क्लास लेंगे? हाँ जरूर, हमें बहुत खुशी है। तो क्या तुम अपने लेसन के बारे में कुछ बताना रहा है जैसे ये पूरी तरह से बदल गई हो। तो सर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? कुछ शक है तो मैं अपनी पूरी जानकारी दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही सब पता है। तो फिर आपको किस बात पर शक? अगर मैं असली कैरन नहीं हूँ तो फिर और कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझे और करीब से जानना? ये सीन तो नहीं है, पर त्वचा की रंग और आंखों से तुम यकीनन मुझे एक डीमन लगती हो। नहीं। तू मुझ पर काम नहीं करता,
बिना सींगों वाली डीमन। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी असलियत। इसका मतलब असली कैरन। हाँ, पर उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि उसके दोस्तों ने मारा। मैं हूँ ये जानकर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मैं तुम्हें ये मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें बता दूं कि मैं सब बोल लेता हूँ। तो फिर बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। तो ये है तुम्हारा फैसला। मैं रोना। डीमन किंग की आर्मी के 4 जनरल्स में से एक ये भी है। अपनी पहचान को राज रखेंगे। एक व्यापारी होने के नाते मेरे लिए जानकारी से बढ़कर और कुछ भी। बात तो सही है, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग कहीं और चलकर बात करें? तुम मेरी क्रीम स्ट्यू से दूर ही रहो। निकलो। बस बस सब बहुत हो गया, रुक जाओ। खाने के दौरान रुक। आयन साम्राज्य के सिगे शहर में एक और दुकान है ना? मैं हैरान हूँ कि तुम्हें पता है। कहीं तुम आयन की जासूसी तो नहीं कर रहे? ये कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ इंसान भी तुम लोगों की इकट्ठा कर रहे हो। हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो और एकेडमी में आने की वजह क्या है। मुझे ऐसे आप हर वक्त सख्त बने हैं। मुझे मजा आ गया। सच में आधा पके खाने का अपना ही मजा है। तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे व्यापार में कोई बाधा ना आए। अच्छा, अभी तक तुम पर यकीन नहीं हुआ, पर तुम्हारा मकसद समझ आ। अगर तुम मिस्टर कुजुनोवा के साथ सोई तो जिंदगी भर इस बात को लेकर पछताओगी। इसका मतलब ये था। बहुत यकीन कर पाना मुश्किल है कि तुम्हें इनकी असीम ताकत की झलक तक नहीं मिली। वैसे तुम मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। छानबीन करने और उन्हें रोकने आई हूँ। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई बॉस। वही जिसका अजीब सा नाम है। चलो ये जानकर खुशी हुई कि मैं आपको याद हूँ। तो तुम तोमोई के लिए जासूसी पता लगाओ। यहाँ बहुत से डेमी ह्यूमंस को अगवा किया गया है। लगता है किसी तरह की मानव तस्करी का धंधा चल रहा है। थोड़ा है, मैं जल्द से जल्द उनका पता लगाता हूँ। क्या काम खत्म होने के बाद? हम करेंगे। नवाब साहब, आपको रोना की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे को खबरें देते थे, पर कई बार उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे मुश्किल में डाला। डीमन किंग का उसकी वो मिस मियो जैसी ही है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा शातिर। क्या? फिर तो बहुत डरावनी है। तो इसलिए मैंने एक तोहफा तैयार करके रखा है। शुक्रिया शिकी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा, मिलना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है शिकी? मतलब ये है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। घबराइए मत, आपको कोई दिक्कत। तुम बीमार थी तब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया था। अब मुझे खुशी हो रही है कि तुम दोनों पूरी तरह से ठीक हो गई हो। हम यहाँ ऐसे मिल रहे हैं, ये बात तुम दोनों बाकी स्टूडेंट्स को मत बताना। कुजुनोहा साहब, आपने हमारी जान मुमकिन हो पाया है। अगर हम आपके किसी काम आ सके तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। ये दोनों मेरे कुछ वो करके बताओ जो तुम्हें खुशी दे। और हाँ, मुझे कुजुनोहा सर या मिस्टर बुलाओ साहब नहीं। क्या? लेकिन हम वादा करते हैं। मेरे बदसूरत चेहरे की वजह से अपना वादा तोड़ मत देना तुम दोनों। पता है, जब तुम दोनों बीमार थे, मेरे पिताजी ने कहा कि वो तुम्हारे ठीक होने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना चाहते थे। तो जब हम दोनों ने और मेरी माँ ने उन मिली आपको टीचर के लिए अप्लाई कराने की वजह से। ये दोनों क्या कह रही है? अब समझा। बहनों की दिलचस्पी दिखावे में लगी नहीं, जबकि वो एक रईस इंसानी तबके से आती है। मुझे यकीन है ने इतना बदलाव आया। ऐसे सोचो तो उनका श्रापित होना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। मुझे यकीन है कि वो दोनों। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है। ये कपड़े तो बिल्कुल नए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।